हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडे टॉपिक इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेंगे। ए से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ए यहाँ पर एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मानेंगे T इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम कितना है जीरो, तो हम ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है, ए जीरो। और T इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम T पर, किसी भी टाइम T पर हम यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं वो कितना होगा, ए है। कितना है, ए जो ए जीरो है वो हमारे पास कैसा है, इनिशियल है। कैसा है, इनिशियल है। और ए जो है वो कैसा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल मतलब क्या है, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। कैसा है, रिमेनिंग है। ये चीज आप याद रखें, ये रिमेनिंग है, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि आपको पता है कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो कितना था, ए जीरो। उससे डिक्रीज होते होते कितना बचा है यहाँ पर, ए। तो ये जो है वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। अब आपको इस रिएक्शन के लिए क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। तो यहां पर आप इस रिएक्शन की रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू, स्मॉल आर से भी डिनोट किया जाता है रेट को, क्या होगा, के ए की पावर जीरो। ठीक है, यही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, आप देखा होगा। तो रेट आर इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। और रिएक्शन का जब रेट लिखते हैं हम, तो रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ कितना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो माइनस 1/1। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते। तो 1/1 dA डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दोनों के LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो RHS को भी हम क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं माइनस का dA डिवाइडेड बाय क्या होगा, dt इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ठीक है, किसी की पावर जीरो मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास होगा dA डिवाइडेड बाय क्या, dt इज इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास होगा dA इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास है dt, इस dt को हम किस साइड रख देंगे, इस साइड रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का के dt। क्या हो जाएगा, माइनस का के dt। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको पता है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लिखना है dA इज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस यहाँ रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के बाहर माइनस के dt। ठीक है, ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। और लिमिट लगाएंगे हम, तो देखो इधर टाइम चेंज हो रहा है और इधर क्या चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं लेट t इज इक्वल टू जीरो। जब t इज इक्वल टू जीरो था, जब t इज इक्वल टू जीरो था तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a जीरो। तो हम यहाँ रख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू होगा a जीरो। और t इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम t पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा t इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a है। तो a का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा, a के इक्वल होगा। क्लियर है बात हमें। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है और इधर चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, जीरो। टाइम कितना ले रहे हैं, जीरो। तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a जीरो। तो यहाँ पर कितना लेंगे हम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जीरो। अब फाइनल t इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर आपको रखना है क्या, t, है ना, टाइम की जगह पर t होगा। तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a है। इस तरीके से आपको लिमिट लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, a, और यहाँ पर है आपके पास लोअर लिमिट और ये है आपके पास अपर लिमिट। यहाँ पर क्या होगा, देखो कभी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस के को आप क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस का के। किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ टी का। तो टी का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर आपको लिमिट लगाना है जीरो और यहाँ पर रखना है टी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, a माइनस ए जीरो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का k, ऐसा ही रहेगा। और यहाँ क्या है, अपर लिमिट t और ये क्या है, जीरो। तो यहाँ पर आपको रखना है t माइनस जीरो।
ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। फिर क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में a माइनस a0 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का kt, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होगा a0 माइनस का kt। तो ये हमारे पास होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। ये डेरिवेशन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया जो ए से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो इसका इनिशियल रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए इज जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी इज इक्वल टू टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन को स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 15 मिनट या किसी अदर टाइम पर कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन हम मान रहे हैं कि ए, जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो हमने इसका फिर रेट लिखा। रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ए की पावर जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हमने के ए की पावर जीरो। रेट आर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/1। यहाँ पर स्टाइकोमेट्री क्या है, कुछ नहीं है, मतलब आपको 1 मानकर चलना है। यहाँ पर तो क्या करते हैं, स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 1/1 डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन सेकंड भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों के एलएचएस इक्वल है तो हमने आरएचएस को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। ठीक है, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के, ये डी ए उसी जगह पर है, कोई चेंज नहीं है। इस डी टी को हमने इस साइड रखा तो क्या हो गया माइनस का के डी टी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किया तो लिमिट लगाया, टी इज इक्वल टू जीरो, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितना है, ए जीरो। टी इज इक्वल टू टी, ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पर लोअर टाइम लगाया हमने, यहाँ पर जीरो टाइम था और जीरो टाइम में तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए जीरो है। फिर टी इज इक्वल टू कितना है, टाइम सॉरी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए है। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, ए, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, ये सपोज करो कैंसिल होगा, कैंसिल होते नहीं बट हम मानेंगे क्या कैंसिल हुए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए सही। ये क्या है, कांस्टेंट है, के रेट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया। फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली टी बच रहा है यहाँ पर, और जीरो और टी। फिर क्या लगाना नेक्स्ट स्टेप में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट कितना है, ए जीरो, माइनस के अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट जीरो, है ना। फिर हमारे पास ए माइनस ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। तो ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट। तो ये हमारे पास है ए जीरो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पर जो ए है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना ए, के क्या है रेट कांस्टेंट है, और यहाँ पर टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। थैंक यू।